हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या पर। और वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको देखते हैं आसान से आसान शब्दों में। क्या है वास्तविक संख्याएं? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या, क्योंकि आपको इसका परिभाषा पता रहेगा तब ना आप पता कीजिएगा कि वास्तविक संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। डेफिनेशन याद रहेगा तभी तो आप बतला पाइएगा कि संख्या कौन संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखते हैं पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या लिख के एरो देते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। सबसे पहले इसमें समझते हैं परिमेय क्या होता है वास्तविक संख्या में और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय क्या होता है? जिस संख्या को 2m और 5m के रूप में लिखा जाता है, 2m और 5m के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और जिस संख्या को 2n और 5m के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, नहीं लिखा जाता है, नहीं दर्शाया जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और बहुत सारे परिभाषा है अपरिमेय परिमेय संख्या के, आपको बतला दिए हैं नॉर्मल परिभाषा जो क्लास 10th में है, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आती है इसके बारे में बतलाते हैं आपको। तो इसमें परिमेय संख्या में प्राकृतिक जितने भी संसार में संख्याएं हैं, जैसे में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक हो जाएगा, डॉट अनंत तक हो जाएगा, क्योंकि गिनती की संख्या को कहते हैं। तो संसार में गिनती की संख्या अनगिनत है, तो डॉट हो जाएगा, डॉट यानी अनगिनत हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, क्योंकि संसार में जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं इन सब संख्याएं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ में हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनगिनत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? जो संख्या 0 से शुरू होती है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट अनगिनत हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या इसका अर्थ हो गया पता है? 2 लकीर का अर्थ हो गया यानी कि संख्या। इसके सामने जो रहता है ना वही होता है 2 लकीर का अर्थ। भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जो किसी संख्या में भाग लगाता हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या पर बात करते हैं। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या से कहा जाता है जो संख्या 1 के अलावा खुद से कटती है, जो स्वयं से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या में कौन कौन हो जाएगा? 3 1
3 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। और इसमें विषम संख्या, इसके आगे विषम संख्या, विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या में जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो, ना हो, उसे विषम संख्या कहा जाता है। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा, विषम संख्या में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से विभाजित है, नहीं है, देखिए 3 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 5 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। 7 हो जाएगा, 9 हो गया, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत तक चल जाएगा इसमें। और सम संख्या 6 नंबर, सम संख्या, सम संख्या नाम से ही स्पष्ट है, सम संख्या, सम यानी बराबर, समान, संख्या मतलब संख्या, यानी बराबर संख्या। संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहा जाता है। तो सम संख्या में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सभी संख्या 2 से विभाजित है, 2 से 4 में लगेगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 से विभाजित है, सम संख्या है। बहुत सारे संख्याएं हैं संसार में, जितनी भी संख्या है इन दोनों संख्या के अंतर्गत आती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है, आप सभी कमेंट में अवश्य बतलाइएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों में यह वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप सबके लिए बना सकूं।